लॉजिकल फैलेसी की बात एक बार फिर से करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते हुए हम सुबह बखैर, बोनस दिए, मेरा गुटेन का अलग अलग भाषाओं में जो कहते हैं वो कह रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से एक फॉर्मल लॉजिक से जो एक चीज उभरती है, जिसे कि हम क्या कहें कि नतीजे से कारण को साबित करते वो करते हैं कई दफे लोग। नतीजा किसको कहते हैं? कंसेक्वेंस। और कारण हो गया एंटीसीडेंट, है कि नहीं? तो इसमें होता ये है कि आपको बिल्कुल फॉर्मल लॉजिक के तरीके से कोई कहता है कि अगर ये हो रहा है तो ये जरूर हुआ हो। अब फॉर्मल लॉजिक का जो एक असर होता है इंसान के दिमाग पर, उसकी वजह से हम कई बार गलत बातों को भी सही मान लेते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है कि P इफ देयर इज Q, और दूसरी लाइन में आता है Q इज देयर सो P विल बी देयर। मतलब क्या हुआ कि एक नतीजा है, अगर वो है तो उसका कारण भी होगा, और नतीजा तो चूंकि सामने दिख रहा है तो कारण वही होगा। और इस ढांचे में जो एक स्ट्रक्चर बनता है, जो इसका एक रूप बनता है, वो कई बार बहुत जबरदस्त लॉजिकल फैलेसी को जन्म देता है। जैसे पहली लाइन में कोई अगर ये कहे कि अगर टैक्स कम हुए तो मेरे पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, ठीक। दूसरी लाइन में वही आदमी कहता है कि मेरे पास आजकल खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं, तो इसका नतीजा क्या हो गया? तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि टैक्स को कम किया गया है। अब बताइए, दोनों में कोई सीधा संबंध? टैक्स के कम करने से ये बात सही है कि किसी के पास कुछ पैसे बच सकते हैं खर्च करने के लिए, मगर वो एकमात्र कारण नहीं होता है कि अगर किसी के पास पैसा है खर्च करने के लिए तो टैक्स कम हुआ है इसी वजह से। उसके पास पैसा खर्च करने के लिए इसलिए भी हो सकता है कि उसने अपनी फिजूल खर्ची कम कर दी हो, उसने शराब पीना बंद कर दिया हो, उसने और भी बहुत सारे काम करने बंद कर दिए हों, या ये वो स्वभावता ही बुनियादी रूप से बहुत अमीर आदमी हो, तो चाहे वो जितना भी टैक्स दे दे उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह का एक और कुतर्क देखिए, इसी तरह का, इसी सिलसिले में कोई अगर आपसे ये कहे कि अगर पानी अच्छा पड़ा है, अगर बरसात अच्छी हुई होगी तो फसल अच्छी होगी, दूसरी लाइन में कहे फसल तो अच्छी हुई है, इसका मतलब बरसात अच्छी हुई होगी। अब लो भाई, फसल अच्छी होने का सिर्फ एक कारण नहीं होता कि बरसात अच्छी, ये भी हो सकता है कि उस इलाके में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, ये भी हो सकता है कि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और भी बहुत सारी चीजें अच्छी मिली, ये भी हो सकता है कि बाढ़ ना आई हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं फसल के अच्छे होने के, मगर ये कहना कि फसल अच्छी हुई है इसलिए पानी अच्छा पड़ा होगा, बरसात अच्छी हुई होगी, अपने आप में कुतर्क है। इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको जनजीवन में मिलेंगे जिसमें लोग नतीजे से ये साबित कर देते हैं कि उसका कारण हो। एक इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है कि अगर मंदिर ढेर सारे हैं तो देवता भी होंगे, और क्योंकि मंदिर ढेर सारे हैं तो देवता हैं। इस तरह से लोग परमात्मा का, खुदा का, सबका अस्तित्व साबित कर देते। तो इसी तरह का एक और कुतर्क हो सकता है कि अगर ये सृष्टि है तो किसी ने इसे बनाया हो, और जिसने इसे बनाया होगा वो परमात्मा होगा, और चूंकि सृष्टि है तो इसका मतलब परमात्मा है। अब सृष्टि के होने के बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं, उनपे लगातार चर्चाएं होती रही हैं और काफी मतभेद रहे हैं लोगों। तो इस तरह के कुतर्कों से हमें
बचना है। धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान। अगली बार हम फिर मिलेंगे लॉजिकल फैलेसी के एक नए किस्म के साथ, उसके एक नए प्रकार के साथ।